हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कोड नोट। आज हम एक सिंगल HTML प्रोग्राम के थ्रू टैग्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेज और लिंक्स ये HTML के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक्स सीखने वाले हैं। ऑल्सो यू कैन रिफर इट एज द बॉयलर प्लेट यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्राम। ऑल्दो मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग्स भी कवर किए बट इट इज़ ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है डॉक टाइप HTML। सो डॉक टाइप HTML कुछ नहीं होता, इट जस्ट इंडिकेट कि ये एक HTML फाइल डॉक्यूमेंट है और ये हर प्रोग्राम में फिक्स होता है HTML के। फिर आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द HTML टैग। तो HTML टैग पूरा HTML कोड को रैप करता है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा HTML कोड उसी के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद अपन आते हैं हेड टैग के ऊपर। तो हेड में होती है पेज की इंफॉर्मेशन, लाइक हेड के अंदर फिर अपन ने टाइटल टैग यूज़ करा है, वहाँ पे लिखा है HTML बेसिक्स डेमो, यानी कि जो पेज बन रहा है उस पूरे पेज का क्या नाम होगा, उस पेज का टाइटल, पूरे पेज का टाइटल जो कि यहाँ पे लिखा गया है HTML बेसिक्स डेमो। ठीक है, तो हेड के अंदर वो लिखा जाता है। और फिर आता है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर बेसिकली पेज के ऊपर जो भी लिखा जाता है, पेज के ऊपर जो भी लिख कर आता है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा होता है। ठीक है, और फिर जो बॉडी टैग के अंदर हम फर्दर टैग्स यूज़ करने वाले उसके बारे में देखते हैं। सो उसमें सबसे पहला आता है HTML वाला हेडिंग्स टैग। ठीक है, तो हेडिंग्स टाइटल जैसे होते हैं। यहाँ पे H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। यहाँ हमने H1 और H2 यूज़ करा है। H1 मेन टाइटल के लिए और H2 सब टाइटल के लिए। लाइक ये देखो, ये मेन टाइटल है और ये सब टाइटल है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेन टाइटल और ये सब टाइटल इन आवर मेन पेज, जो इस कोड को रन करने के बाद दिख कर आएगा पेज पर। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं पैराग्राफ टैग पर। तो पैराग्राफ टैग नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के काम आता है। वेबसाइट का मेन कंटेंट यही लिखा जाता है, लाइक ये जो भी पूरा लिखा गया है वो ये है। और उसके अंदर जो ये जो टैग यूज़ करा गया है ये बोल्ड है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो यूज़ करा है ये बोल्ड टैग है। इसलिए हम देख रहे हैं कि वो पूरे पैराग्राफ में बस इतनी जो चीज़ है वो बोल्ड में लिखी गई है, क्योंकि वहाँ पे वो टैग यूज़ करा गया है पैराग्राफ टैग के अंदर। तो इसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ द टैग्स। उसके बाद अपन फर्दर आते हैं टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स में इमेज टैग के ऊपर। तो इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ओके, इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, यानी कि उसका ऐसा नहीं होता लाइक बाकी टैग्स हमने देखे कि यहाँ पे देखो पी और उसके बाद स्लैश पी ऐसा लिखा जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बी और यहाँ पे स्लैश भी होना चाहिए, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है बट यू शुड अंडरस्टैंड इट। फिर आते हैं इमेज टैग। तो इमेज टैग में ऐसा नहीं होता, इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है जिसमें SRC, ALT और विड्थ ये हमने एट्रीब्यूट्स यूज़ करें। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग। ठीक है, और फिर एट्रीब्यूट बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जब अपन उस इमेज, वो जो इमेज है ना, वो इमेज भी अपने सेम फोल्डर के अंदर होनी चाहिए जहाँ पे ये कोड अपन ने रखा है, तब भी वो इमेज दिख कर आती है। लाइक देखो, फिर जब अपन कोड को रन करते हैं तो मैंने ये जो इमेज है वो वहीं पे रखी थी, उसी फोल्डर में जहाँ पे ये पूरा कोड रखा हुआ है। तो जब मैं कोड के ऊपर टैप करूँगा तो वो ब्राउज़र में रन होगा और फिर मेरे को ये इमेज दिख रही है। ठीक है, और वहीं पे अगर इमेज मैंने नहीं रखी होती तो फिर कुछ ऐसा लिख कर आता, जो कि है सैम्पल इमेज जो ALT में अपन ने लिखा है। और विड्थ बेसिकली वो उसकी विड्थ एडजस्ट करने के लिए मैंने विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है लाइन ब्रेक वाला टैग। तो यहाँ पे कोड में हमने 2 बार यूज़ करा है, लेकिन जनरली एक बार यूज़ करेंगे तो भी लाइन ब्रेक होकर अपन नेक्स्ट लाइन पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे 2 बार यूज़ करा है मतलब मैंने 2 बार लाइन ब्रेक करा है। ठीक है, फिर दिस इज वो लाइन ब्रेक का काम होता है। उसके बाद आते हैं अपन एंकर टैग के ऊपर।
तो एंकर टैग ये होता है। तो एंकर टैग के अंदर क्या होता है, एंकर टैग उसी को लिंक टैग कहा जाता है। और एंकर टैग के अंदर बेसिकली लिंक अपन रखते हैं। तो एचरेफ एक एट्रीब्यूट यूज़ करा है जिसके अंदर हमने लिंक को पेस्ट करा है, और टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जब भी हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट न्यू टैब में ओपन होगी। और जिसके वो लिंक बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन होती है नेक्स्ट टैब में, लाइक यहाँ पे जो दिख रहा है विजिट यूट्यूब, इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक अनदर पैराग्राफ हमने यूज़ करा है और फिर अपना कोड कंप्लीट हो जाता है, बॉडी कंप्लीट हो जाती है HTML प्रोग्राम की, और फिर HTML का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है /HTML से। एंड दैट्स बेसिकली अबाउट, इसमें हमने टैग्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज और लिंक्स, ये सब प्रैक्टिकली सीख लिया थ्रू अ प्रोग्राम। उसके बाद पार्ट 2 में हम बोल्ड, इटैलिक, सेमेंटिक टैग्स एंड ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सब एक प्रोग्राम के थ्रू कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कीप वॉचिंग द कोड नोट।